मैं आपकी सराहना करता हूँ। मैं इस स्टेज से आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि आप जिंदा खुदा यीशु पर विश्वास करते हैं। आप 25,000 50,000 वाली ले हैंड पर विश्वास नहीं करते, बल्कि आप विश्वास करते हैं कि यीशु ने कोड़े खाए और हम चंगे हो जाएं। आप सबको जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत करता हूं और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर हमारे बीच में है और वो परमेश्वर आज हमारे बीच में बड़े बड़े कामों को करेगा। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आज की सुबह चंगाई की सुबह है, आज की सुबह छुटकारे की सुबह है, आज की सुबह आशीषों की सुबह है। क्योंकि आशीषों का कर्ता, चंगाई और छुटकारे का देने वाला यीशु मसीह जो जीवित परमेश्वर है, वो आज हमारे बीच में है और हम विश्वास के द्वारा आज उसके बड़े बड़े कामों को अपनी जिंदगी में देखने के लिए जा रहे हैं। उसकी महानता के लिए एक जोरदार ताली हम बजाएंगे। हालेलुया। ताली जोरदार स्वर्ग तक तालियों की गूंज जानी चाहिए। विश्वास की ताली स्वर्ग तक आवाज जानी चाहिए। हालेलुया। मैं परमेश्वर की महान सामर्थ को आपके बीच में महसूस कर रहा हूं। आपके विश्वास के कारण स्वर्ग आप लोगों के लिए खुल चुका है। आपके विश्वास के कारण आशीषों का बरसना शुरू हो चुका है। चंगाई और छुटकारों का बरसना शुरू हो चुका है, क्योंकि वो स्वर्ग का परमेश्वर यीशु के नाम में इस धरती पर हमारे बीच में चलकर आया है। हालेलुया। आज कोई बीमारी नहीं रहेगी यीशु के नाम में। आज कोई समस्या नहीं रहेगी यीशु के नाम में। आज कोई दुख आपके बीच में वास नहीं करेगा यीशु के नाम में। आज आप छुटकारों को देखने के लिए जा रहे हैं। हम वचन पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार अध्याय 4, उसका 40 से लेकर 41 तक पढ़ेंगे। 40 to 41। लूका 40:41। सूरज डूबते समय जिन जिन के यहाँ लोग नाना प्रकार की बीमारियों में पड़े हुए थे, वे सब उन्हें उसके पास ले आए और उसने एक एक पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। और दुष्ट आत्माएं भी चिल्लाती और ये कहती हुई कि तू परमेश्वर का पुत्र है, बहुतों में से निकल गई। पर वह उन्हें डांटता और बोलने नहीं देता था, क्योंकि वे जानती थी कि वह मसीह है। आमीन आमीन। हालेलुया। सूरज डूब रहा है, शाम ढल रही है, दिन बीत चुका है और लोग अपने अपने घरों से बीमारों को लाकर यीशु के पास उसके चरणों में डाल रहे हैं। शाम हो चुकी है। शाम होते ही ड्यूटी खत्म हो जाती है। सारा दिन लोग काम करते हैं और बोलते हैं भाई शाम हो चुकी है, चलते हैं अपने घर जाकर आराम करेंगे। लेकिन यहां पर सूरज डूब रहा है और यीशु मसीह
चंगाई कार्यक्रम कर रहा है। हालेलुया। सूरज डूब चुका है, यीशु बोल सकता है भाई शाम हो चुकी है, सारा दिन मैं चंगाई का काम करता रहा, सारा दिन तुम्हें वचन सुनाता रहा, अब मुझे भी आराम की जरूरत है, मैं भी घर जाकर आराम करना चाहता हूं। लेकिन वो ऐसा नहीं बोलता है। उसके बारे में लिखा है, इस्राएल का परमेश्वर ना तो कभी सोता है ना ही कभी ऊंघता है। हालेलुया। वो 24 घंटे काम करता है, वो दिन रात काम करता है, वो सुबह शाम काम करता है। शाम ढल रही है लेकिन लोग रुकते नहीं, अपने अपने घर से बीमारों को लाते हैं, उसके चरणों में डाल देते हैं। और वहां पर लिखा है, उसने एक एक के सिर पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। एक एक की ले हैंड प्रेयर करी। ले हैंड प्रेयर अंग्रेजी में बोलते हैं ले हैंड प्रेयर, जिसका लोग पैसे लेते हैं 25,000, 50,000, लाख, 1.5 लाख। वो ले हैंड प्रेयर कर रहा है, एक एक के सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। उसने कभी किसी से भी कोई 25,000, 50,000 नहीं लिए। वो तो फ्री में, सेत मेद में एक एक के लिए दुआ करता रहता था। सुबह से शाम तक एक एक के सिर पर हाथ रखकर दुआ करता रहता था। लेकिन कोई पैसा नहीं, कोई कीमत नहीं, बल्कि उसने कीमत को चुकाया। उसने अपने लहू को हमारे लिए बहा दिया। उसने कोड़े खाए कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। हालेलुया। हम आज भी उसी के कोड़े खाने से चंगे होते हैं। लोग मूर्ख हैं, बेवकूफ हैं, सोचते हैं 25,000 में चंगे हो जाएंगे, 50,000 की ले हैंड करा लेंगे, हम चंगे हो जाएंगे। ये मूर्खता है। बाइबिल बोलती है उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर लिखा है एक एक के सिर पर हाथ रखा, एक एक की ले हैंड प्रेयर की। हालेलुया। कोड़े यीशु ने खाए, कीमत लोग लेते हैं। ये लोग लुटेरे हैं, ये ठगी मारी करते हैं। इन्होंने दुनिया को लूटा है। इसलिए कि यीशु ने कोड़े खाए, इसलिए 50,000 लेते हैं, इसलिए 25,000 लेते हैं कि यीशु ने कोड़े खाए। यीशु के कोड़े खाने की कीमत लेते हैं ये लोग। शरापित हैं ये लोग, शरापित हैं। एक बड़ा गुनाह यीशु की देह के खिलाफ करते हैं। जिस देह ने बीमारों के लिए कोड़े खाए, उस देह के खिलाफ ये लोग पाप करते हैं। ये लोग पाप करते हैं। वो यीशु जिसने पीठ पर कोड़े खाए, सुबह न देखता, शाम नहीं देखता, कितनी भीड़ है नहीं देखता, एक एक की ले हैंड प्रेयर कर रहा है। सुना है आपने? यहां वचन में लिखा एक एक की ले हैंड प्रेयर की, यानी एक एक के सिर पर हाथ रखा। और लोग चंगे होते चले गए। लोग चंगे होते चले गए।
ये 25,000 लेते हैं, सिर पर हाथ रखते हैं तो भी लोग चंगे नहीं होते। ये 50,000 लेते हैं, सिर पर हाथ रखते हैं तो भी चंगे नहीं होते हैं, क्योंकि कोड़े इन्होंने नहीं खाए। कोड़े इन लोगों ने नहीं खाए, कोड़े तो हमारे यीशु ने खाए, जिसके नाम से लोग चंगे होते हैं। यीशु के कोड़े खाने से चंगे होते हैं। एक एक के सिर पर यीशु ने हाथ रखा और हर एक चंगा हुआ। हालेलुया, हर एक चंगा हुआ। और यहां लिखा, उनमें से दुष्ट आत्मा निकाली। हालेलुया, हालेलुया। बहुतों में दुष्ट आत्माएं थी और एक एक करके लोगों में से वो दुष्ट आत्माएं निकालता चला गया। और वहां पर लिखा है, वो उन्हें बोलने नहीं देता था। वो दुष्ट आत्माओं को बोलने नहीं देता था। और ये खिलाड़ी हैं, स्टेज पर दुष्ट आत्माओं के साथ बातें करते हैं। स्टेज पर लोगों की बहन बेटियों का जलूस निकालते हैं, उनके साथ बातें करते हैं। कहां से आई तू, बता तू कहां से आई। हिजड़ों की तरह बात करते हैं, मर्दों की तरह यीशु के नाम में दुष्ट आत्माओं को नहीं डांटते, उनके साथ हिजड़ों की तरह बातें करते हैं, लोगों का तमाशा करते हैं, लोगों का तमाशा करते हैं। रिकॉर्ड है इनके, दुष्ट आत्मा इनसे निकलती नहीं, दुष्ट आत्माएं इनसे निकली नहीं, चंगाई इनसे होती नहीं, नकली चंगाइयां दिखाते हैं, लोगों को व्हील चेयर पर बिठाते हैं जो पहले से ही चलने वाले होते हैं, और उनको खड़ा करके दिखाते हैं लोगों को, देखो ये लंगड़ा था, ये मैंने चंगा किया। झूठे मक्कार हैं ये लोग। लेकिन मुझे घमंड है, मेरा यीशु सच्चा है, मेरा यीशु जिंदा है, वो सच में चमत्कार करता है, वो सच में चंगाइयां करता है, वो सच में छुटकारों को देता है। हालेलुया। मैंने अपनी जिंदगी में यीशु के बड़े बड़े कामों को देखा है। हालेलुया। उसको बड़े चमत्कारों को करते हुए देखा है। मैंने 18, 20 साल की दुष्ट आत्माओं को यीशु के नाम में निकलते हुए देखा है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु का नाम सामर्थी है, यीशु का नाम सच्चा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये वचन आज मैं इसलिए आपको पढ़ा रहा हूँ, आप सच्चाई को जाने, आप जाने, आपको चंगा करने वाला कोई मनुष्य नहीं है, आपको चंगा करने वाला यीशु मसीह है, जो आपके लिए क्रूस पर मारा गया, कब्र में गाड़ा गया, तीसरे दिन आपके लिए जिंदा हुआ, जो आज भी आपके लिए जिंदा है, आपके गुनाहों को क्षमा करता है, आपको चंगाई और छुटकारा देता है। उसी के नाम से दुष्ट आत्माएं निकलती हैं। उसके बारे में लिखा है, दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करती और थरथराती हैं, उसके नाम के आगे कांपती हैं। हालेलुया। उसी के बारे में लिखा है, उसने हमारे रोगों को सह लिया, उसने हमारे दुखों को उठा लिया। हालेलुया। उसने हमारे रोगों को सह लिया, इसलिए यीशु के नाम में रोग हमारी बॉडी से जाते हैं। उसने हमारे दुखों को उठा लिया, इसलिए यीशु के नाम में दुख हमारी जिंदगी से जाते हैं। उसने हमारे लिए कोड़े खाए कि हम चंगे हो जाएं, इसलिए हम चंगे हो जाते हैं। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, हे प्रियो, किसी के भरमाने में ना हो। हालेलुया।
भरमाए मत जाओ कि 25,000 वाली ले हैंड से चंगा हो जाऊंगा। 25,000 से नहीं हुआ, 50,000 वाली ले हैंड से चंगा हो जाऊंगा। मैं आपको बता दूं, आप कितने करोड़ रुपए दे दो, कैसी भी कितने करोड़ों की ले हैंड करा लो, आप चंगे होने वाले नहीं। लेकिन अगर आप विश्वास करते हैं यीशु ने मेरे लिए कोड़े खाए, आप जरूर चंगे हो जाएंगे, आप जरूर छुटकारा पाएंगे, आप रोग विहीन हो जाएंगे। आमीन, आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मेरे पास ऐसे ही लोग हैं जो जिंदा खुदा यीशु पर विश्वास करते हैं, जो कभी भरमाए नहीं जाते, किसी के सिखाए सीखते नहीं, बल्कि मेरे लोग पवित्र आत्मा के द्वारा सिखाए हुए हैं और वो परमेश्वर के वचन से सीखते हैं। मैं आपकी सराहना करता हूं। मैं इस स्टेज से आपको एप्रिशिएट करता हूं कि आप जिंदा खुदा यीशु पर विश्वास करते हैं। आप 25,000 50,000 वाली ले हैंड पर विश्वास नहीं करते, बल्कि आप विश्वास करते हैं कि यीशु ने कोड़े खाए और हम चंगे हो जाएं। हालेलुया, हालेलुया। मैं परमेश्वर की सामर्थ को यहाँ पर महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि जब हम उसकी सच्चाई का प्रचार करते हैं, उसके सत्य की सामर्थ्य रिलीज होती है। और बाइबल में लिखा है, यदि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। वो सत्य की सामर्थ्य आज आपको आजाद करेगी, आज आपको छुटकारा देगी। और सत्य यही है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, जो आपके गुनाहों के लिए क्रूस पर मारा गया, कब्र में गाड़ा गया, तीसरे दिन जिंदा हुआ और वो आज भी जिंदा है। आपके पापों को क्षमा करता है, आपके रोगों से आपको मुक्ति देता है। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारी ये वीडियो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो लोग भी परमेश्वर की सच्चाई को जान सकें और आशीषित हों। और हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब